हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता चिक्का ओपन। कैसे हो आप सब। तो यहाँ देखिए, आज मैं चढ़ गई हूँ अपनी हार्वेस्टिंग करने के लिए। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ हार्वेस्टिंग कर लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से टेरेस पर आना जाना कम हो रहा है और हमारी जो बेल है, जो मचान है, वो बस इधर उधर जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो मेरी बेल है वो अंदर अंदर की तरफ सूख भी गई हैं और इस तरह से सीड भी बनने लगे हैं, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जो फली मेरे हाथ में आती है मैं उनको कट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने इनको तोड़ना या हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तब मुझे ध्यान आया कि चलो एक छोटा सा वीडियो जो है वो भी बना लेते हैं और साथ में इसकी क्या टिप्स भी आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जो बीन्स हैं वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं छोटे से छोटे पॉट में। ये देखिए, अभी मेरी बीन्स ना बहुत कुछ छोटी छोटी सी हैं, तो अभी मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। सभी तरह की बीन्स यहाँ पर लगी हुई है, कुछ मोटी वाली, कुछ पतली वाली। और टेबल पे खड़ी हूँ मैं, ये देखिए, दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए, एक बीन्स लगी हुई है, इसको तोड़ लेते हैं। दूसरी यहाँ पर है, ये छोटी है, इसको मैं छोड़ देती हूँ। और सारी हार्वेस्टिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, ये लंबे वाली है, इसको ले लेती हूँ, क्योंकि आज मैं जैसे 4 से 5 दिन के बाद आई हूँ, तो अगली बार भी जब आना होगा वो 4 से 5 दिन के बाद ही होगा और तब तक ये पककर ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए इन्हें अभी तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ ऊपर की तरफ बहुत सारी हैं, छोटी बड़ी सभी तरह की, तो सभी तोड़ लेती हूँ। और बीन्स को ग्रो करना बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया। छोटे से छोटे कंटेनर में आप 12 इंच का जो पॉट होता है ना, उससे स्टार्ट कर सकते हो। और सीड आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट करो, आप मुझसे आकर ले जा सकते हो। हमारे घर पर आओ और ले जाओ। मेरे पास बहुत सारे सीड हैं, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके रखे थे, तो आकर आप ले जा सकते हो हमसे। और इनको आप साल में 2 बार ग्रो कर सकते हो, जैसे कि एक बार आप फरवरी में ग्रो कर सकते हो और एक बार रेनी सीज़न से पहले आप इनको ग्रो कर सकते हो। रेनी सीज़न में भी ग्रो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी ग्रो करोगे तो ये नहीं चलेंगे, अभी भी चल जाएंगे आसानी से, ठीक है। बस कंटेनर साइज़ ज़्यादा रखना है, बड़ा रखना है। कहने का मतलब 12 इंच से बड़ा होगा तो अच्छा। ये फली बिल्कुल छोटी है, इसे मैं छोड़ देती हूँ। और खाद की अगर मैं बात करूँ तो आपको खाद उसमें कुछ ज़्यादा डालना है। ऊपर की तरफ जो है, अब वहाँ से बेटा हार्वेस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ मेरा हाथ जो है वो जाने वाला नहीं है, ठीक है। और खाद की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आप इनमें खाद 40 से 45% रखना। जब आप इसकी मिट्टी तैयार करोगे तो मिट्टी तैयार करने का मैं बता देती हूँ, कम से कम 40% मिट्टी, 40% खाद, और जो बाकी हिस्सा बचा वो रिवर सैंड ले लेना, ठीक है। और बड़ा सारा कंटेनर लेके उसका ड्रेनेज होल चेक कर लेना और उसमें इसको भर देना अच्छी तरीके से। जो आपने मिट्टी रेडी की है वो मिट्टी उसमें भर देना। और उसके बाद देखिए, भरने के बाद आप सीड डाल देना, सीड अपने आप ग्रो हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैं बेटे को बता रही हूँ कि यहाँ है, ऊपर की तरफ बहुत सारी दिख रही है, उसे पहचान नहीं है, क्योंकि अधिकतर गार्डन में मैं ही काम करती हूँ या हस्बैंड करते हैं, तो उसको इतनी पहचान नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये सामने की तरफ ही दिख रही है ये वाली, ठीक है। इसको तोड़ लो। और सीड आप जब डालोगे ना, वो 4 से 5 दिन के अंदर ही ग्रो हो जाते हैं। और ग्रो होने के बाद आप इनको पॉट को सीडी एरिया में से निकाल कर धूप में रख देना, ठीक है। जब भी मैं प्लांट ग्रो करना आप सबको बताती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपने सीड लगाया है या रिपोर्टिंग की है तो प्लांट को 4 से 5 दिन के लिए सीडी एरिया में रख दो। लेकिन जब आप देखो कि आपका प्लांट ग्रो हो गया है तो आप उसको सीडी एरिया से निकाल कर और उसको धूप में रखना। अब देखिए, फलियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन छोटी छोटी है, सामने की तरफ भी हैं बहुत सारी। अब मैं जो सोच रही हूँ कि जो बहुत छोटी है उनको छोड़ देती हूँ, जो थोड़ी सी मीडियम सी हैं उनको मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये बिल्कुल छोटी सी है। और खाद जैसे कि मैंने आपको बताया, महीने में एक बार पॉट के अकॉर्डिंग, अगर आपका पॉट थोड़ा बड़ा सा है तो 250 ग्राम के करीब आप उसमें खाद डालना। देखो, बेटे ने एक छोटा सा करेला भी तोड़ दिया, करेले नहीं तोड़ने हैं, छोटे हैं, तो 250 ग्राम के करीब आपको खाद डालना है। अगर इस तरह का जैसे मेरे पॉट हैं ये बड़े बड़े, तो मैं इनमें 1 kg के करीब भी खाद डाल देती हूँ, क्योंकि देखो ये पॉट बड़े बड़े हैं। गुड़ाई हमेशा करना, हमेशा का मतलब 1 हफ्ते में या 10 दिन में आपको गुड़ाई ज़रूर करनी है। और ध्यान ये रखना है कि आपका जो पॉट है, जो भी पॉट साइज़ आपने लिया, उसकी मिट्टी सूखे तभी आपको उसके ऊपर वाटरिंग करनी है। अगर मिट्टी गीली पड़ी है तो आपको वाटरिंग नहीं करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके सामने की तरफ या आसपास
पास 2-4 फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर रख देना, जैसे कि मेरे इस तरफ रखे हुए हैं। अभी मैंने शायद शेयर कर दिया था वो छोटा सा वीडियो मैंने, ये जितने भी प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं इनमें सब में फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग होने से ये होता है कि पॉलिनेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जो हमारी तोरी है ना उस पर भी बर्ड बनने लगी हैं, आपको दिख रही होंगी। देखिए अब ये बेल जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब दूसरी तरफ जो है मैं वहाँ जाकर आपको दिखाती हूँ, उस तरफ भी कुछ मेरी फलियाँ लगी हुई हैं, उनको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ से अंदर की तरफ से इसमें थोड़ी सी कटाई छटाई करनी होगी, क्योंकि इसमें कुछ प्लांट की लीव्स मुझे सूखी हुई दिख रही हैं, ये मैं करूँगी। और आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है अगर इस तरह से अचानक से प्लांट की बहुत सारी लीव्स अगर येलो पड़ रही है तो। और अगर बहुत ही ज़्यादा येलो हो रही हैं तो हो सकता है कि आपके प्लांट में कैल्शियम की, आयरन की कमी हो गई हो। तो एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें बताया था कि आयरन की और कैल्शियम की कमी आप कैसे पूरी करोगे, वो वीडियो देख लेना और वही तरीका अपना लेना। और मचान ज़रूर बनाना, मचान बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब एक जगह चलेगी तो इनको सहारा मिल जाएगा, तो तेज़ी से बढ़ती हैं ये। अब इस तरफ देखिए, ये वाला मेरा दूसरा मचान है, इस पर करेले काफ़ी सारे लगे हुए हैं। उस तरफ बीन्स ज़्यादा लगी हुई हैं और इस तरफ करेले बहुत सारे हैं, इस तरफ बहुत सारे करेले हैं। ठीक है, शाम का टाइम है, शायद आपको ना भी दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में करेले बहुत सारे हैं, बीन्स कम है और तोरी यहाँ पर लगी हुई है, मतलब तोरी की बेल लगी हुई है। ठीक है, ये देखो करेला बहुत सारा है। तो मैं यहाँ पर मुझे 2 ही बीन्स दिख रही है। लास्ट ईयर मेरे पास बीन्स के बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन इस बार गार्डन में थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह की है ना, तो जिसकी वजह से प्लांट रखने की और लगाने की जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि कम पड़ रही है। और लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छा मेरा गार्डन था, क्योंकि उस बार लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी सब्जियां ग्रो की थी, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कुछ तो टाइम की कमी है और कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही शिफ्टिंग वगैरह कर दी है, जिसकी वजह से जगह जो है वो बट गई है। तो चलिए अब आपको फाइनल हार्वेस्टिंग दिखा देते हैं। यहाँ पर घिया तोरी की बेल में भी बर्ड जो है वो बहुत सारी बन रही है। अभी हमने इस बेल को खींच खांच के इधर को डाला है, क्योंकि ये दूसरे एरिया में भागी जा रही थी जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता। और आज गार्डन में हेल्प करने के लिए बेटा है, वैसे बेटा और हस्बैंड हमेशा ही मेरे साथ होते हैं गार्डन में कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि प्लांट इतने सारे हैं, यहाँ अकेले आकर कुछ भी करना बहुत ही कठिन है, इम्पॉसिबल है। और कुछ मैंने ऑनलाइन परचेजिंग की है, उसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने ड्रैगन फ्रूट लिया था, वो भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन इसमें वाटरिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि दिन रात बारिश हो रही है हमारे एरिया में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है छोटी सी हार्वेस्टिंग आज की हमारी। अगर आप भी अपने टेरेस पर मुझसे ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको मुझसे ज़्यादा फली मिलेगी। अभी मैं तो लगभग 2.5-3 महीने से ज़्यादा गार्डन में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे इतनी हार्वेस्टिंग मिल रही है तो मैं इसमें खुश हूँ। तो आप भी बहुत सारे प्लांट ज़रूर लगाएं।